पार्ट 8 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। दोही गुवान को सभी के सामने शादी के लिए प्रपोज करती है और ये देखकर सभी लोग गुवान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि अब ये कौन है। लेकिन गुवान तो कह देता है कि मुझे शादी नहीं करनी और सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। इसने मेरे ग्रुप की चेयरमैन का ऑफर कैसे ठुकराया। वहीं इस रिजेक्शन से दोही को सबके सामने बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस्ड फील होता है, इसीलिए वो चुपचाप यहाँ से जाने लगती है और गुवान भी उसके पीछे आ जाता है। तो दोही उसको कहती है कि तुम अब मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। गुवान कहता है कि तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ। जो सुनकर दोही उसको गुस्से से घूरने लगती है। ये देखकर गुवान कहता है कि मैं अपना काम और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखता हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है और ये देखकर दोही उस पर और भी ज्यादा गुस्सा करने लगती है और कहती है कि मैं ही पागल थी जो तुमसे शादी के लिए पूछ लिया। ये बोलकर वो बाहर निकल जाती है तो गुवान सारे मीडिया वालों को पीछे हटाने लगता है और उसके साथ चला जाता है। और वहीं इधर मैडम जू के इस फैसले से उनकी फैमिली वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। अगले सीन में हम सुवान के बच्चों को देखते हैं जो वाइन की बोतल के साथ खेल रहे थे। किसी के आने की आवाज सुनकर वो टेबल के नीचे छुप जाते हैं। सुवान तो पागलों की तरह चिल्ला रही थी और कहती है कि हमारी मॉम ने हमें ही धोखा दे दिया और इस दोही ने हमसे हमारी प्रॉपर्टी लेने के लिए हमारे ही सामने एक नए बंदे को प्रपोज कर दिया। हमें दोही के खिलाफ एक लीगल एक्शन लेना चाहिए। नौसो कहता है कि इसमें हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा क्योंकि मॉम ने हमारे हिस्से की प्रॉपर्टी हमें दी है और बाकी उनके नाम जितने भी शेयर्स थे सभी कंपनीज को मैनेज कौन करेगा ये उन्हीं का हक था जो उन्होंने दोही के नाम ट्रांसफर कर दिया है। सुवान कहती है कि हम कोर्ट में बोलेंगे कि हमारी मॉम पागल थी और दोही ने उनसे जबरदस्ती ये सब करवाया है। नौसो कहता है कि इसका भी कोई भी फायदा नहीं है। हमारी मॉम कोरिया की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन है, उनके बारे में सभी को पता है कि वो पागल तो नहीं है। ये सुनकर सुवान तो फिर से पागलों की तरह चिल्लाने लग जाती है और जाकर मैडम जू की चेयर पर बैठ जाती है तो उसके बच्चे उसको चिल्लाता हुआ देखकर भाग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि नोसुक मैडम जू के चश्मे की तरफ देख रहा है और तभी हमें 12 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां नोसुक ने कुछ तो क्राइम किया था, शायद किसी इंसान को मारा था, जिस पर मैडम जू फोन पर किसी से कह रही थी कि अगर इसने गलती की है तो इसको सजा भी मिलनी चाहिए। वहीं नोसुक उनसे रिक्वेस्ट करता रहता है कि मो मुझे पता नहीं था कि वो इंसान है, पर मैडम जू अपने फैसले से बाज नहीं आती और प्रेजेंट में नोसुक की वाइफ उसको कहती है कि मोम ने तुम्हें फिर से साइड लाइन कर दिया। नोसो कहता है कि अगर मोम यही चाहती हैं तो मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करूंगा, पर हम उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देख पाते हैं। वहीं इधर नोसो का बेटा मियोंग मैडम जू के ग्रीन हाउस में सिगरेट पी रहा था। इससे हमें समझ आता है कि ये चोमू भी किसी से कम नहीं है। इधर गुआन दोही के साथ कार में होता है और वो उसको कुछ कहने ही वाला होता है तो दोही उसको कहती है कि मैं बिल्कुल चिल हूँ, जो भी हुआ उसको भूल भी चुकी हूँ। तो गुआन कहता है तो फिर तुम पीछे क्यों बैठी हो। दोही कहती है कि मेरी जगह हमेशा से ही यहीं पर थी। तो गुआन फिर से उसको कुछ कहने ही वाला होता है। दोही उसको फिर से रोक कर कहती है कि अगर तुम एक्सप्लेनेशन देना चाहते हो कि तुमने मेरी शादी का प्रपोजल क्यों ठुकराया तो मुझे वो जानने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। गुआन कहता है पर मुझे तो कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करना। मगर दोही उसको कहती है कि मैं काफी दिनों से अच्छे से सो नहीं पाई और उस टाइम मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और इसीलिए मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया। दोही खुद को बचाने के लिए कहती है कि क्या तुमने वो सच तो नहीं मान लिया। गुआन कहता है कि क्या उस प्रपोजल को। दोही कहती है कि वो प्रपोजल नहीं था, वो छोटा सा एक्सीडेंट था और इसके बारे में बिल्कुल भी केयर नहीं करती। और गुआन भी कहता है तो मुझे कौन सा पड़ी है। ये सुनकर दोही तो और भी ज्यादा चिढ़ जाती है और इसीलिए उसको कहती है कि म्यूजिक ऑन करो। गुआन लाइट मोड गाने सर्च करता है जहाँ पहले गाने का नाम था विल आई गेट मैरिड। शादी का गाना सुनकर दोही उसको कहती है कि प्लीज कुछ ढंग का लगा लो और जब वो दूसरा गाना लगाता है तो उसके लिरिक्स भी शादी से रिलेटेड ही थे। दोही उसको कहती है कि ये भी बकवास है, कोई और लगाओ। गुआन फिर से चेंज करता है और गाना स्टार्ट ही विल यू मैरी मी से होता है। ये सुनकर गुआन कहता है कि ये सबको क्या हो गया है, सबके दिमाग में बस शादी शादी शादी। तभी दोही का अपार्टमेंट आ जाता है और बाहर जाने से पहले वो उसको कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ वो हमारे काम के बीच में नहीं आएगा और मेरे दिमाग में उसको लेकर कुछ भी नहीं चल रहा। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी गुआन देखता है कि मैडम जू का दोही के लिए लिखा हुआ लेटर कार में ही पड़ा है। इधर दोही अपने आप से कह रही थी कि मैं बिल्कुल भी हर्ट नहीं हूँ क्योंकि मैं तो उससे शादी ही नहीं करना चाहती, वो तो बस मुझे सामने दिख गया इसीलिए मैंने कह दिया। और ये कहकर वो अपने आप को दिलासा दे रही थी। तभी वो गुआन का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो मुझसे फ्लर्ट क्यों करते हो, बार बार मेरे सामने क्यों आ जाते हो। अब उसने ये सब दरवाजे की तरफ
मुंह करके कहा था और बाहर हम देखते हैं कि गुआन ही खड़ा था जो बेल बजाने ही जा रहा था मगर रुक जाता है। दूही कहती है कि अब तुम मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मार दूंगी, मगर गुआन तो डर के मारे वहाँ से जाने लगता है, मगर फिर लेटर को देखकर बेल बजा देता है। मगर अंदर से दूही कह रही थी कि अगर ये इस बार आया ना तो मैं इसका गला काट कर इसको गोली मार दूंगी। ये सुनकर गुआन कहता है कि अभी मेरा इसके सामने ना जाना ही ठीक होगा, इसीलिए वो बिना आवाज किए वहाँ से भाग जाता है। तभी दूही अपना गुस्सा निकाल कर अपने रूम की तरफ जा ही रही थी तो उसके घर की घंटी बजती है। दूही को लगता है कि ये गुआन है और इसने मेरी सारी बातें सुन ली हैं और वो कैमरे में देखती है तो वो जोसियुक होता है। अंदर आकर दोनों मैडम जू की डेथ के बारे में बात कर रहे थे। जोसु कहता है कि मुझे लगता है कि कंपनी में ही किसी ने मैडम जू को मारा है ताकि कंपनी में हो रहे फ्रॉड का उनको पता ना चल सके और अब वो लोग तुम्हारी जान के पीछे भी हैं। दूही कहती है कि मुझे सच का पता लगाना ही होगा और इसके लिए मुझे चेयरमैन बनना पड़ेगा ताकि मुझे भी पता चले कि कंपनी में क्या चल रहा है और मैडम जू को किसने मारा है। जोसु कहता है कि तुम्हें इन सब से बाहर रहना चाहिए वरना तुम भी खतरे में पड़ जाओगी। दूही कहती है कि खतरे में तो मैं अब भी हूँ। फिर वो कहती है कि सारी गलती मेरी है, मेरी वजह से ही उन्होंने मैडम जू को मारा। मैंने ही मैडम जू को तेजुन के बारे में बताया जिससे उनको कंपनी में हो रहे फ्रॉड का पता चला और मैडम जू को रोकने के लिए उन्होंने मैडम जू को ही मार दिया। जोसु कहता है कि कभी न कभी तो उनको सच का पता चलना ही था। दूही कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं सच का पता लगा के रहूंगी। तभी जोसु कहता है कि तुमने गुआन से शादी के लिए क्यों पूछा, तुम बस उसके साथ एक ही बार डेट पर गई हो। दूही कहती है कि शायद मैडम जू के बाद मेरे पास सिर्फ वही है। जोसु कहता है कि क्या तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स हैं। दूही कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसने मुझे बहुत दफा बचाया है। जोसु कहता है तो अच्छा इसीलिए तुमने उसको अपना बॉडीगार्ड बनाया। दूही कहती है कि हाँ अभी सिर्फ वही है जो मुझे सबसे ज्यादा सेफ रखता है। ये सुनकर जोसुक थोड़ा सा सैड हो जाता है। इधर गुआन अपने ऑफिस में आता है और पार्क को कहता है कि तुम हमेशा मेरी जगह में ही क्यों बैठते हो। पार्क कहता है क्योंकि मुझे ये आपका ऑफिस बहुत पसंद है। इसके बाद वो गुआन से पूछता है कि रिच फैमिलीज का फ्यूनरल कैसा होता है, वहाँ पे खाना कैसा होता है। गुआन कहता है कि वो कोई फ्यूनरल नहीं था बल्कि वहाँ तो पार्टी चल रही थी। इन इंसानों के लालच का कोई लिमिट नहीं होता, ऊपर से वो बेकार दूही वो मुझसे शादी करना चाहती है। तो ये सुनकर पार्क कहता है कि लगता है उस मूवी की कहानी सच है। गुआन उससे उस मूवी के बारे में पूछता है तो पार्क उसको दी बॉडीगार्ड नाम की एक मूवी के बारे में बताने लग जाता है जिसमें एक सिंगर और उसके बॉडीगार्ड की मूवी थी जिसमें वो पहले तो एक दूसरे से बहुत नफरत करते थे और धीरे धीरे उनकी नफरत प्यार में बदल गई। गुआन कहता है कि हमारे केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने मुझे बताया कि उसकी नींद खराब थी इसीलिए उसने मुझे प्रपोज किया। पार्क कहता है कि जब इंसान नींद में हो या उसने शराब पी हो तभी उसकी जुबान से सच बाहर आता है। तभी वो उस मूवी का डायलॉग मारने लगता है कि बॉडीगार्ड के 3 रूल्स होते हैं, बॉस को अपनी नजरों से दूर न जाने दो, हमेशा उसके सामने रहो एंड थर्ड कभी भी उसके प्यार में ना पड़ना। ये सुनकर गुआन उसको पीछे हटाता है और कहता है कि ये प्यार वार बस इंसानों के काम है। तो पार्क कहता है कि आपको तो प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं है। गुआन कहता है कि मुझे पता है लेकिन मैं इस बेकार सी चीज में नहीं पड़ता। प्यार इंसानों की कमजोरी है, एक तो ये इंसान ऑलरेडी दिमाग से पागल होते हैं, ऊपर से ये प्यार उनको और भी ज्यादा कमजोर कर देता है। ये सुनकर पार्क कहता है कि आपको कभी भी प्यार नहीं मिला इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। अगर आपको वो प्यार मिलता तो आप कभी भी डेमन ना बनते, एक गार्डियन एंजल बनते। ये सुनकर गुआन कहता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ, अपना काम करो। मैंने अपने टेबल पर वो फाइल्स रखी हैं, क्या तुमने वो काम किया? पार्क कहता है कि मैंने तो कब से अपना काम खत्म भी कर दिया है, अब तो बस आपका काम बचा है उन सारी फाइलों में अपने सिग्नेचर करने का। गुआन शॉकिंगली पूछता है कि क्या मुझे सभी पर अपने सिग्नेचर करने हैं। सीन कट होता है और हम दूही के अपार्टमेंट में देखते हैं जहाँ जोसियुक सोफे पर सोने जा रहा था और दूही उसको कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। मगर जोसियुक कहता है कि मैं तुम्हें अकेले छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, वो भी इस सिचुएशन में, मैं यहीं पर हॉल में सो जाता हूँ। दूही कहती है तुम्हें पता है ना किसी और के यहाँ पर होने से मुझे नींद नहीं आती। जोसियुक कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे दरवाजे के बाहर रुक जाता हूँ। दूही कहती है कि मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शायद मुझे बताना ही नहीं चाहिए था उन सब के बारे में। जोसियुक कहता है कि नहीं, जो भी होगा सब कुछ मुझे बताना और उसके मोबाइल में अपना नंबर सेव कर देता है और कहता है कि कुछ भी हो फौरन मुझे फोन करना। उसके जाने के बाद दूही अपना मोबाइल चेक करती है जहाँ पर बहुत से लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि वो लड़का कौन है, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जो तुमने उससे डायरेक्टली शादी के लिए पूछ लिया। ये सब सुनकर दूही को समझ नहीं आ रहा था कि इनको ये सब कैसे पता चला। फिर इसको पता चलता है कि सिर्फ इनको ही नहीं बल्कि पूरे सोशल मीडिया में सिर्फ यही टॉपिक है, हर जगह यही चल रहा था कि मेरे ग्रुप की होने वाली चेयरमैन को किसी ने शादी के लिए ठुकरा दिया। जो देखकर दूही शॉक्ड रह जाती है।
इधर गुआन के तो हाथ ही थक जाते हैं पेपर्स पर साइन करते करते, क्योंकि वो तो हमेशा से अपनी पावर से ही साइन को कर लेता था। तो पार कहता है तो फिर आपने दूही के प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? गुआन कहता है कि मैं कोई पागल नहीं हूँ जो उससे शादी करूंगा, मैं एक इंसान का बॉडीगार्ड बन गया हूँ, यही बहुत है। मैं एक महान डीमन होकर एक लो लेवल इंसान से शादी करूँ, ये तो ऐसा ही होगा कि चूंटी हाथी को मार दे। मुझे इंसानों का शिकारी कहा जाता है और मैं उनसे शादी करूँ? पागल है ये सब। मुझे बस 28 दिन का वेट करना है और इसके बाद उसको समंदर में ले जाना है, फिर मैं अपने रास्ते और वो अपने रास्ते। और तभी यहाँ पर तलवार लेकर गायोन आ जाती है। वो कहती है कि उस दूही की बच्ची की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें प्रपोज करने की? फिर वो उसको कहती है कि दूही ने जिसे प्रपोज किया वो तुम ही थे ना। पार्क उसका गुस्सा शांत कराने की कोशिश करता है, मगर गायोन तो उसी की तरफ आ रही थी। दोनों घबरा जाते हैं, पर तभी गुआन को दूही की कॉल आ जाती है। वो उसको अभी के अभी मिलने के लिए बुलाती है और गुआन भी चला जाता है, जहां दूही सनग्लासेस लगाकर उसका वेट कर रही थी। गुआन कहता है कि तुमने इतनी रात को सनग्लासेस लगाए हैं। दूही उसको अपने फोन में न्यूज दिखाती है और कहती है कि तुमने मुझे एक ही रात में सेलिब्रिटी बना दिया है, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। गुआन फोटो देखता है जिसमें उसका फेस ब्लर होता है। वो कहता है कि इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे फेस को ब्लर करने की? मेरे सुंदर चेहरे को दिखाकर उनकी रीच और भी ज्यादा बढ़ती। ये सुनकर दूही कहती है अगर तुम्हें अपने फेस की इतनी ही चिंता है तो तुमने मुझे सबके सामने मना क्यों किया? मानती हूँ मेरे स्टेटस की वजह से तुम्हारे लिए ये बात बहुत ही बड़ी थी। मैं कहाँ और तुम कहाँ नीच इंसान हो, इसीलिए तुमने घबरा कर मना कर दिया होगा। गुआन कहता है मैंने तुम्हें पहले से कहा था कि मैं हमेशा से सिंगल रहना चाहता हूँ। दूही कहती है सेम मैं भी। गुआन कहता है फिर तो बात ही खत्म हुई। दूही कहती है कि ऐसे कैसे? तुम्हारी वजह से मुझे पूरी दुनिया में जलील होना पड़ रहा है। गुआन कहता है हाँ तो फिर तुमने मुझे ही क्यों प्रपोज किया? वहाँ तो और भी लड़के थे। इस पर दूही चुप हो जाती है। गुआन कहता है कहीं पार की बात सच तो नहीं कि इंसान नींद में सच बोलते हैं? दूही कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं सीरियस नहीं थी। गुआन कहता है तो फिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? सीरियस नहीं थी तो भूल जाओ, बात खत्म। तुम किसी और को ढूंढ लो जो तुमसे शादी करना चाहता हो। ये सुनकर दूही कहती है कि अगर तुम दुनिया के आखिरी लड़के भी होगे तब भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। गुआन कहता है कि अच्छी बात है, फिर मैं बच गया। ये सुनकर दूही गुस्से से यहाँ से जाने लगती है और इसी के साथ पार्ट 8 का यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं बहुत जल्द अगले पार्ट में।